हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के जून 2022 के एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम दिसंबर 2021 वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की तैयारी कराई थी, वैसी हमारी तैयारी करा दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो हाजिर है। इससे पहले मैं आप सभी के लिए कुछ पहले वीडियो की सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आप सभी को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पहले से भी अपलोडेड है, तो आप लोग एग्जाम्स की तैयारी वहां से कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है कि 4 से 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए, उन सभी से ही आपका 100% पेपर बनता है। तो आप सभी के लिए पहले मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस तो बनी हुई है। तो आप लोग क्या करिए, पहले उन वीडियोस को भी देखिए, उन वीडियोस को चेकआउट करिए, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप लोगों के लिए जो है वो नई वीडियोस भी आती रहेगी। और बाकी जब तक उससे भी करते रहिए आप। और यहाँ पर 100% आपका पेपर, जब क्वेश्चन पेपर आप सबको पता चल जाएगा कि ऐसे पेपर आएगा, तो वहां पर आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे आप सभी के लिए जो जून 2021 के पेपर के बारे में। इससे पहले हम दिसंबर 2021 के सभी पेपरों को डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर कहने के लिए दिसंबर में था, परंतु कोविड बढ़ने की वजह से फैब में आप सभी के एग्जाम हुए थे 2022 में, लेकिन वो जो एग्जाम था वो 2021 का ही था। तो अब इसके बाद में सीधा यहाँ पेपर हो रहे हैं और पिछले 4 से 5 साल के पेपर ही रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए पेपर और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट की बात करें तो एमपीएस 002 सब्जेक्ट का नेम है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं। ये आपका पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर आएगा। 2 सेक्शन में आप सभी का पूरा पेपर डिवाइड होकर आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। पहले सेक्शन में आपके 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, और दूसरे सेक्शन में 5 से लेकर 6 से लेकर आपके पूरे 10 तक आएंगे। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन से दो क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और फिर 2 और 2 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन जो आप किसी भी, चाहे फर्स्ट सेक्शन से या सेकंड सेक्शन से अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहली बात, आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर पूरा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत की दृष्टिकोण करना है। आप सभी को मार्क्सवादी, इसमें मार्क्सवादी भी लिखा आ सकता है और कई बार मार्क्सवादी ना लिखकर आपसे निर्भरता का सिद्धांत, ध्यान रखना है। निर्भरता का जो सिद्धांत है, ये भी कैसा सिद्धांत है, तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत ही है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में इनकी क्या भूमिका है आपको इसको बताना है। लेकिन जब निर्भरता की बात करें तब आपको पूरी तरीके से एम्यूल वैलेंस्टीन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपसे जो है एजी फ्रैंक, अंडर गुंडर जो फ्रैंक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक पे आप पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नारीवादी मानव अधिकार में खास रुचि रखते हैं। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे जो है मानवाधिकार, या फिर हम बात करें बहुत बड़ी फेमिनिस्ट जिसे बोलते हैं हम नारीवादी, जो महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है, जिनका नाम है जे एन टिगनर। इनके विचार आपसे पूछे गए इस क्वेश्चन में। ये अलग क्वेश्चन आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, वीडियो भी अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भाई भूमंडलीकरण की परिभाषा देनी है आप सभी को, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और अंतरराष्ट्रीय संबंध को इसने कैसे प्रभावित किया है। तो बहुत सारे कारणों से इन्होंने प्रभावित किया है। तो पहली बात, आज के समय में देखें तो अंतरराष्ट्रीय जो आवाजाही है, या फिर हम बात करें पार राष्ट्रीय आवागमन, ये बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया है। क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बहुत ज्यादा बढ़ने का कारण क्या है? भूमंडलीकरण। दूसरा, व्यापार में वृद्धि। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यापार में वृद्धि। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसी समय जो भूमंडलीकरण के कारण अगर हम देखें तो नागरिकीय सुविधाएं ये बढ़ गई है। एक देश से दूसरे देश में नागरिकीय सुविधाएं बढ़ गई है, संचार की सुविधाएं बढ़ने लगी है। आज अपना बिजनेस आप घर बैठे बैठे आप चला सकते हो, रन कर सकते हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध के अवयव को समझाना है, अवयवों को बताना है। अवयव का मतलब है इसमें क्या क्या कमियां है, किन किन वजह से हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला लगता है। अगला ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, ये सोल की वीडियोस में भी और वैसे भी, कि आतंकवाद की आपको परिभाषा देनी है, आतंकवाद है क्या, और हिंसा तथा आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी के इरादे की क्या क्या
तरीके हैं, यानी इसमें आपको साधन का वर्णन करना है, साधनों का वर्णन करना है, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। 5th क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है कि गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित कीजिए। गैर सरकारी संगठन कहते किसको है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी क्या भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी क्या भूमिका है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। गैर राष्ट्रीय संगठन को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। गैर राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, एनजीओ, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी क्या भूमिका है, तो बहुत बड़ी भूमिका है कि आज के समय में जितनी भी कंपनियां है वो गैर राष्ट्रीय सरकारी संगठन में आती है और बिजनेस को रन करने में, टेक ओवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत बार ये देश के अंदर विकास गतिविधियों को बढ़ाना देने का भी कार्य करती है, और बहुत सारे देशों के अंदर ये क्या है कि सरकारों को कमजोर करने का भी कार्य कर रही है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने और भी कॉन्सेप्ट की। जैसे अब नीचे शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट अगर आपके एग्जाम में आएगा 7 नंबर से ये वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट का है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करना है। शॉर्ट नोट स्कोरिंग होता है, आपको देखो 2 ही करने होंगे, लेकिन वो 20 नंबर के। आपको सबसे बड़ी बात है उसमें कम लिखना होता है और उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ट्राई ये करा करो कि आप लोग शॉर्ट नोट जरूर अटेंड करें। अगर शॉर्ट नोट आप लोगों की स्पीड कम है तो आप एक पल के लिए कह सकते हैं कि हाँ भी शॉर्ट नोट अटेंड ना करें, बट अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स गेन करें, तो आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन शॉर्ट नोट में आपसे क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य के ऊपर नारीवादी दृष्टिकोण, राज्य के ऊपर नारीवादी दृष्टिकोण, जे.एन. टिग्नर का यहाँ भी क्वेश्चन और यहाँ भी क्वेश्चन। और स्थायी लोग किसे बोलते हैं, स्थानीय लोग, यानी इंडिजीनियस पीपल, यानी मूल निवासी के बारे में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया हस्तक्षेप क्यों होता है, यानी हस्तक्षेप क्यों होता है और उसके क्या करने हैं आपको, हस्तक्षेप के बताने जरिए क्या होते हैं, उससे क्या होके निकल के आता है। मानव सुरक्षा क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ह्यूमन सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करना है, और मानव सुरक्षा जो है उसकी क्या क्या उपलब्धि है, क्या आज के समय में वो क्या हमारे लिए क्यों खतरा बनता जा रहा है। जैसे मानव सुरक्षा की बात करें तो ये खतरा कई तरीके से है। ये स्वास्थ्य तरीके से, धन से संबंधित है मानव की सुरक्षा, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो हम दूसरे देशों से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमारा देश लॉस में जाएगा और हमारे में गरीबी और चीजों की संकट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसके बाद में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे लोगों में जो अगर हम देखें कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम हो सकती है, क्राइम रेट बढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विश्व शांति को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या उपलब्धि थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है और इसकी विफलताओं पर आपको चर्चा करना है। तो आपको यहाँ पर यही बताना है। अब यहाँ पर होपफुली आप सभी को क्लियर होगा और आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। ये क्वेश्चन पेपर था पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन आप सभी को एक बार जरूर देखना है रिव्यू, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट होता है, 3, 5, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो भाई आज इसकी सुरक्षा परिषद है। जैसे विश्व में कहीं पर भी युद्ध या सुरक्षा का मामला होता है तो वो सबसे पहले एक्शन में लेती है। अब आप बोलोगे कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उस जगह पर क्यों नहीं आई, तो उस जगह पर इसलिए नहीं क्योंकि रूस के पास खुद ही वीटो पावर है, और अगर कोई भी देश एक वीटो लगा देता है तो वो निर्णय इसके अंदर नहीं लिया जाता। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आप सभी को पता होना चाहिए आप सभी के एग्जाम से पहले। इसके अलावा आप सभी की स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगती है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर और जगह पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय